ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारी जन्म राशि पर बहुत अधिक पड़ता है, यानी कि हमारी जन्मपत्री पर बहुत अधिक पड़ता है। शनि ग्रह जो अपनी राशि बदलने वाले हैं 29 मार्च 2025 को, वह मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव देंगे, उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लाएंगे अपने राशि परिवर्तन करने के कारण। क्योंकि शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, तो यानी मिथुन राशि से संपर्क तो बनाएंगे ही, पर कैसे किस तरह से, आइए इस वीडियो में देखते हैं। और दर्शकों, ऐसे ही हमने मेष, वृषभ, अन्य राशियों की भी जानकारी दी गई है जो कि शनि के परिवर्तन पर आधारित हैं, यानी राशि परिवर्तन पर आधारित हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि यह पूरी तरह से इसी बात पर आधारित होगा कि शनि अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान रखिए इस बात का कि ज़िंदगी में बहुत कम वर्ष ऐसे आते हैं जहां पर आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। मुझे पता है आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, परंतु फिर भी एक नई दिशा सामने नहीं आ रही है। थोड़े बहुत समय के लिए करियर में चेंजेस आते हैं, लेकिन वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। अब जो शनि ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, वह आपकी ज़िंदगी में करियर को लेके, पारिवारिक जीवन को लेके बहुत परिवर्तन करने वाला है। इसलिए नई दिशा में पूरी ताकत के साथ कर्म करने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके करियर से संबंधित क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मिथुन राशि वालों के करियर, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 के बाद। दर्शकों, आपके जीवन में बिल्कुल बातों को ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन का समय आ गया है। किस तरह की एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मतलब यही होता है दर्शकों कि कुछ नया आगे बढ़ाने के लिए। अब चाहे आप जॉब में हो, अपना व्यापार करते हो, या फिर किसी भी तरह की अपनी नॉलेज और क्वालिफिकेशन के बेस पर प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हो, तो उनको आगे बढ़ाने का समय आ गया है। कई बार ऐसा होता है हम अपना बहुत कोशिश कर रहे हैं पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो ध्यान रखिए मेरी इस बात को कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ नए वेलकम मिलेंगे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, या कई जगहों पर जहां वो अप्लाई कर रहे थे पर बात नहीं बन रही थी, उनमें बात बनने वाली है। व्यापारी को भी नई दिशाएं मिलेंगी और प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वाले के क्लाइंट बढ़ेंगे, यानी नए मौके आने वाले हैं जिन्हें हमें ग्रैब करना है। परंतु इच्छा शक्ति का बहुत इस्तेमाल होगा दर्शकों इस समय, क्योंकि शनि मिथुन राशि वालों के लिए यही कहना चाहते हैं कि अब आप अपनी विल पावर को बढ़ाइए, पुराना जो हुआ उसे भूल जाइए और इस नई दिशा में कुछ नयापन शुरुआत कीजिए, नया काम शुरुआत कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, पुराने काम को भी बंद नहीं करना है, उसमें भी डेफिनेटली ग्रोथ की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं में सबसे अधिक इस बात की संभावना है कि आपको जो अब काम मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, यह किसी दूसरी परंपरा से भी जुड़ी हुई हो सकती है। यानी जो लोग विदेश या विदेश जैसी परिस्थितियों में ही काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं मिथुन राशि वालों, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है आपको शिफ्ट होना पड़े, कहाँ? विदेश में। हो सकता है आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होना पड़े जिसका पूरा कॉन्टैक्ट ही विदेश से हो सकता है कुछ नई चीज़ें, नई लैंग्वेजेस भी आपको सीखनी पड़े। और ये बातें तो जॉब वाले के लिए हैं, व्यापारी के लिए भी यही बात है कि जिस तरफ से आप, जिन कंट्रीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे, आपको लगता है कि वहाँ पर आपके काम की न्यू ग्रोथ है, वहाँ से मौके मिलेंगे। यानी सामान्यतः इस बात को देखें कि मिथुन राशि वालों को शनि के परिवर्तन का प्रभाव यह पड़ेगा कि दूर की जगहों से आपको काम मिलेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में दूर भी कई बार करीब होता है। ये बात उनके लिए अप्लाई होती है जो ऑनलाइन माध्यम से काम कर रहे हैं, यानी आप अपने क्लाइंट्स तक, अपने कस्टमर्स तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और मिथुन राशि वालों, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ग्रो करने का बहुत अधिक समय है आपकी राशि से।
यानी लोग आपसे जुड़ेंगे, दूर दराज के इलाके से लोग जुड़ेंगे, आपके प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे या फिर आपके गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन संभल जाइए, आपको इस मामले में एक सावधानी भी रखनी है। जब काम बढ़ता है तो हम सोचते हैं वर्कलोड कम करने के लिए किसी तरह के पार्टनरशिप या एसोसिएशन या फिर उसी जगह पर कुछ अन्य लोगों से जुड़ जाएं जहां पर हम सामान ज़्यादा भेज रहे हैं। सावधान होइए मिथुन राशि वालों, आपको इस बारे में बहुत अधिक विचार करना है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता का एक तरीके से परीक्षा भी लेंगे। उसका कारण है कि आपको और अधिक ग्रोथ देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा कि पार्टनरशिप, एसोसिएशन, किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर में ध्यान रखिए, इस समय बहुत अधिक टर्म्स एंड कंडीशंस को एनालाइज करने का है। ये बात जॉब वालों के इस तरह से अप्लाई होती है कि अगर आप किसी पर विश्वास करके पहले तो मूव कर गए उस जगह, चाहे विदेश ही हो, और अब वहाँ पर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, इस विश्वास का धोखा मिल सकता है। तभी मैंने बोला कि बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का कार्य करने वाले हैं, अनुभव और रिश्तों को कहीं ना कहीं मजबूतियाँ, और कैसी मजबूतियाँ, जिसमें आपको पता लगे कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसा रिजल्ट शनि ग्रह का परिवर्तन आपको देने वाला है मिथुन राशि के लोगों। और तो और इसके कारण एक बात बहुत अच्छी होगी कि आपको धन लाभ होगा, यानी कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। पर उसमें क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके एकदम से गड़बड़ मत कर बैठिएगा। जो आपके पास अर्निंग ग्रो कर रही है उसे अपने बजट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने लोन लेने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे पता है कि आप अपनी कैलकुलेशन से, अपनी प्लानिंग से यही कहेंगे कि लोन तो हम उतार देंगे आचार्य जी। दर्शकों, थोड़ा सा सेहत पर प्रभाव दे सकते हैं शनि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन के कारण। और जैसे कि मैंने बोला ना, इच्छा शक्ति, विल पावर का इस्तेमाल करना है, तो यानी सेहत पर दबाव बनेगा, पर तब भी आप इच्छा शक्ति से आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वर्किंग टाइमिंग्स, वर्किंग कैपेसिटी पर थोड़ा सा तो असर पड़ता ही है। और उधर आपने लोन ले लिया, किस तरह से? आउट ऑफ द बॉक्स जाके, लिमिट से बाहर जाके, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होके, तो दिक्कत बहुत अधिक आएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आप एक्स्ट्रा अर्न करें उसे अपने बजट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा कहीं भी लिमिट से बाहर ना जाएं। अब यही परिवर्तन आपका जिस तरह से काम धंधे पर असर डाल रहा है, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर भी इफेक्ट जरूर डालेंगे। खास तौर पर वैवाहिक जीवन की बात करते हैं कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होने वाला है। मिथुन राशि पर बहुत अधिक प्रभाव आ रहा है कि वैवाहिक जीवन से संबंधित डिसीजंस होने वाले हैं। लेकिन जिनका विवाह हो गया है उनके भी वैवाहिक जीवन में कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले ये कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर विभिन्न तरह की जानकारी मिलेगी। वर्षफल की जानकारी है, ग्रहों के राशि परिवर्तन होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है ऐसी जानकारी है, और आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली के आधार पर भी अपनी जन्म पत्रिका स्वयं थोड़ा सा विवेचन कर सकते हैं। इसलिए सभी लग्न कुंडलियों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसके अंदर अलग अलग तरह से जानकारी दी गई है, जिसे देखकर आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके उन प्लेलिस्ट पर आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से उसको और देखना चाहते हैं। अभी बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कि जिन लोगों का नया नया विवाह होने वाला है, नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, जो कि शनिदेव बिल्कुल तयशुदा पर मिथुन राशि वालों का अधिकतम तौर पर हो रहे इंतज़ार को अब पूरा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है दर्शकों कि नए वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा समय कम मिलेगा। किस बात का? फैमिली टाइम का। कहने का मतलब ये रहा कि मिथुन राशि वाले अपने काम धंधे में इस तरह से बिजी रहेंगे कि अपने परिवार को कम समय देंगे। यह वजह होगी कि आपके जीवन साथी के साथ शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक संतुलन में तनाव आ सकता है, लेकिन यही सलाह दूंगा आपको कि यह समय काम धंधे को भी डाउन करने का नहीं है। तो अपने वैवाहिक जीवन और अपने कार्य क्षेत्र दोनों में
थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। और जिन लोगों के ऊपर एकदम से कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी शादी होते के साथ ही, विवाह होते के साथ ही, उन लोगों को उन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। कुछ पर तो आ भी चुकी होंगी अभी तक, तो उनके लिए यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उन जिम्मेदारियों को निभाना है। आपने सुना होगा ना एक कहावत, क्या कि जो करेगा सेवा उसे मिलेगी मेवा। तो समझ लीजिए कि आपको आज प्रेजेंट में नहीं जीना, फ्यूचर में जीना है। और यह किसी लालच के कारण नहीं है, यह तो कहने की एक बात है। बताने के पीछे मोटिव ये है कि आप थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। यह समय फैमिली टाइम की बजाय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज़्यादा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। इवन जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए भी एक खास तौर पर बात कहूँगा कि आपके वैवाहिक जीवन में जो बदलाव आने वाला है उसमें प्लीज़ एक दूसरे पर डाउट मत कीजिएगा कि अब तो समय ही नहीं देता मेरा लाइफ पार्टनर, मुझे पता नहीं कहाँ बिजी रहता है या बिजी रहती हैं। दर्शकों, यह समय आने वाला पूरी तरह से करियर और फाइनेंस को ग्रो करने का है। मैंने बिल्कुल शुरुआत में यही कहा था, बार बार मौके नहीं मिलते। मिथुन राशि वालों को मिलने वाले हैं करियर को नई दिशा देने के लिए मौके। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब कर रहे हों, उनका पता लगा कि या तो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंसी में कन्वर्ट हो गया, अन्यथा कोई और किसी तरह का अपनी काबिलियत के आधार पर काम मिला। अब वो चीज़ कोई छोड़ेगा तो नहीं ना। यानी कहने का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे तो सारा ध्यान समय उसी तरफ लग जाएगा। तो आपके परिवार के लोगों से यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा शांत रहिए, शंका मत कीजिए कि एकदम से क्या हो गया, यह एकदम से ही होगा। और यही तो है शनि के परिवर्तन का आपके जीवन पर प्रभाव। अच्छा, एक खास और अंतिम बात ज़रूर कहूँगा जो मिथुन राशि वालों को ध्यान रखनी है। आपको इस दौरान जब शनि परिवर्तित हो जाते हैं 29 मार्च 2025 के बाद, अपने खर्चे पर बहुत अधिक ध्यान देना है। किस तरह का खर्चा? खर्चा सामान्य तौर पर पैसे को ही लेके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पैसा और समय दोनों कह रहा हूँ। समय खर्च मत कर देना कुछ ऐसे लोगों पर जो डिजर्व नहीं करते आपके समय को। इसलिए मैंने व्यापारियों के लिए बोला, पार्टनरशिप, एसोसिएशन, जॉइंट वेंचर बहुत सोच समझ के पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस का एनालिसिस करके ब्लाइंड फेथ ना करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यह समय खर्च हो गया तो दोबारा आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए दर्शकों, इसके पीछे यही मोटिव था कि आपको बता सकूं कि करियर, फाइनेंस और उसके साथ फैमिली लाइफ में एक बैलेंस बनाने का समय है। ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं जो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है उसी को विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। तो शनि के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि वालों पर यह प्रभाव होगा। आपको जैसा भी महसूस दे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरे आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को।